बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, एचपीएल ने नई लोन स्कीम का आगाज़ कर दिया है, जिसमें आप एचपीएल पर्सनल लोन मतलब अपनी किसी भी ज़ाती ज़रूरियात के लिए लोन ले सकते हैं। लोन की आसान सी शराइत हैं, सिर्फ आपने कुछ स्टेप्स मुकम्मल करने के बाद आप लोन ले सकते हैं। तो इसमें मैं आपको अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार, आपकी एलिजिबिलिटी, आपको क्या क्या करना होगा कि आपको आसानी से घर बैठे लोन मिल जाए, मुकम्मल तफसील के साथ बताने लगा हूँ, क्योंकि मैंने ये ख़ुद हासिल किया है और मुझे सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर पेमेंट मेरे अकाउंट में रिसीव हो गई थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी डेली की जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड लोन्स के रिलेटेड वीडियोस आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहें। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। ठीक है, आए चलते हैं वीडियो की तरफ। एचपीएल की वेबसाइट ओपन करेंगे तो सबसे पहले आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपने लोन्स को सिलेक्ट करना है। इसमें 3 तरह के एचपीएल इस टाइम लोन दे रहा है: एचपीएल पर्सनल लोन, एचपीएल कार लोन, एचपीएल रेडी कैश। ठीक है, आज सबसे पहले मैं आपके साथ एचपीएल पर्सनल लोन की मालूमात शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, एचपीएल पर्सनल लोन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन होके आ जाएगा। ए लोन फॉर एवरी ड्रीम, ए लोन फैसिलिटी दैट प्रोवाइड्स यू फाइनेंशियल असिस्टेंट व्हेनेवर यू नीड इट। ठीक है, अप्लाई नो पे ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इनका ये ओपन होके आ जाएगा मुकम्मल पेज। तो जस्ट आपने सिंपली इस पर अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई करने से पहले इनकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शराइत हैं, उनको आप पहले मैं आपको बता दूं तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करेंगे जाएंगे तो आपके सामने ओवरव्यू आ जाएगा। ए लोन फैसिलिटी दैट प्रोवाइड your financial assistance whatever you need it. This will help you finance your dreams as well as be your support difficult times। मतलब ये है कि ये लोन आपको एक कंजेस्टिव चीज़ के लिए नहीं दिया जाएगा, ये लोन आप किसी भी मकसद के लिए ले सकते हैं। कुछ बैंक्स होते हैं, कुछ स्कीम्स होती हैं कि सिर्फ वो प्रेफर करते हैं कि हम आपको लोन सिर्फ इस मकसद के लिए दे रहे हैं, आप उससे हट के कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन ये जो एचपीएल पर्सनल लोन है, ये आपकी पर्सनल ज़रूरियात के लिए है, आप उसको किसी भी अपने मकसद में पर्सनल ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इनके फ़ीचर्स पे। तो इनके जो फ़ीचर्स हैं वो फाइनेंशियल लिमिट बिटवीन 25,000 से लेके 30 लाख रुपए तक है। रीपेमेंट टेन्योर इनका जो है वो 12 से 48 मंथ है। अवेलेबिलिटी ऑफ टॉप ऑफ फैसिलिटी आफ्टर एवरी 12 मंथ्स। मतलब इसमें ये है कि अगर आप एक बार लोन ले लेते हैं, आप उनकी इंस्टॉलमेंट जो है वो पे कर रहे हैं और आपको दोबारा लगता है कि हमें और पैसों की ज़रूरत है, तो आप 12 मंथ मतलब 1 साल के बाद उसको अपनी लोन को बढ़ा सकते हैं। उसकी रकम को आप दोबारा भी मज़ीद अगर आपकी ज़रूरत है तो ले सकते हैं। उसके बाद आप में ये है कि इसमें लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है। इसमें आपकी जैसे ही आप लोन लेते हैं तो आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिल जाती है, जैसे कि खुदा ना करे अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके साथ कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी हादसा हो जाता है तो आपको इंश्योरेंस के हिसाब से उसकी वो रीपेमेंट आपको दी जाएगी। लोन विया ये मोबाइल ऐप। ठीक है, इसके लिए जो लोग मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं उनको बड़े अच्छे से पता होगा कि आप मोबाइल ऐप पे भी जाके सिर्फ सिंपल से 3 स्टेप्स में जाके आप अपने मोबाइल ऐप से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने वीडियो भी यहाँ पे दी हुई है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिस सर्विस ऑफर टू सिलेक्टेड कस्टमर मेंटेनेंस सैलरी अकाउंट विजेबल विद एचपीएल। मतलब जिनकी सैलरी अकाउंट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं मोबाइल ऐप के ज़रिए। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं इनका क्राइटेरिया जो है वो क्राइटेरिया इनका ये है कि सैलरी इंडिविजुअल हुज सैलरी इज़ बीइंग क्रेडिट टू एचपीएल अकाउंट, जिनकी सैलरी एचपीएल अकाउंट में आ रही हैं। और उसके बाद उसकी एज जो है एप्लीकेशन को 21 साल से 60 साल तक होनी चाहिए। और अगर वो मतलब बिज़नेस अकाउंट है किसी का तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई,
वेरीफाइड कॉपी ऑफ CNIC, वेरीफाइड कॉपी ऑफ सैलरी स्लिप, लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर। मतलब ये है कि अगर आपकी सैलरी स्लिप, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब होल्डर हैं तो आपने अपनी सैलरी स्लिप साथ में अटैच करनी है और CNIC की कॉपी अटैच करनी है। और अगर आप मतलब कह लें कि एम्प्लॉयर हैं अपना, या मतलब आप कोई अपना सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं तो आपने अपनी लेटर की कॉपी साथ लगानी है उसमें। ये उसके बाद ये आ जाता है, इनका कैलकुलेटर आ जाता है। मतलब ये है कि आप अपनी जो रकम कितनी लेना चाह रहे हैं, मतलब ये मैं आपको सबसे हाईएस्ट रकम इनकी बता देता हूँ, 29,51,047 रुपये। और अगर आप इसका जो रीपेमेंट टेन्योर है वो बढ़ा देते हैं कि 48 मंथ में आप पे करना चाहते हैं, तो उसकी आपने जो मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है वो 1,15,894 रुपये हैं। ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हम आप ये लेते हैं इसमें कह लें यहाँ पे 5,16,000 रुपये, या इससे थोड़ा सा और 4,72,000, 5,07,000 रुपये, और 48 मंथ में वापस करते हैं तो हमने ये इनको जो रीपेमेंट हम करनी है 19,944 रुपये की। और इसको अगर हम कम करते हैं इसका टेन्योर, कि मतलब हम कम टाइम में इसको रिटर्न करना चाहते हैं, तो आप इस पर अपना, मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से इनके कैलकुलेटर पे जाके अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट, अपनी पेमेंट शेड्यूल चेक करके इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जब आप अपनी अप्लाई चेक कर लेंगे, अपनी अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे कि आप सेटिस्फाई हैं, तो आपने फिर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे जाना है। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे जाने के बाद आपने एम्प्लॉयमेंट टाइप लिखना है, मतलब आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब अगर आपका अपना बिज़नेस है या आप कोई जॉब करते हैं, मतलब आप सैलरी एम्प्लॉयड हैं। उसके बाद सैलरी क्रेडिट एट HBL, मतलब आपकी सैलरी जो है वो HBL में आ रही है। जो मतलब जो मुलाजिम हजरात हैं उनकी अगर सैलरी HBL में आ रही है तो यस करें, अदरवाइज़ नो कर दें। ठीक है। गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉय कि मतलब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट हैं या पेंशनर हैं। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपने अपनी लोन अमाउंट लिखनी है कि आपकी लोन अमाउंट कितनी है। आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखना है, मतलब अगर आप किसी अदारे में जॉब कर रहे हैं तो आपने अपनी अदारा का नाम लिखना है। अगर आपकी अपनी शॉप है या अपना कोई भी बिज़नेस है तो आपने अपने बिज़नेस का नाम लिखना है। ठीक है। आपने अपनी नियरेस्ट सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ से सिलेक्ट करने में अपने मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है जो पोर्टेबल ना हो। मोबाइल नंबर लिखने का तरीका 923, मतलब मोबाइल नंबर लिखने से पहले आपने 0 नहीं लगानी, सिर्फ 92 लगाना है। ठीक है। उसके बाद आपने लोन अमाउंट यहाँ पे आपने अपनी लिखनी है जो आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट है। उसके बाद आपने मंथली नेट इनकम यहाँ पे अपनी लिख देनी है, आपकी मंथली नेट इनकम कितनी है। ठीक है। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस अगर पास है तो लिख दें, अदरवाइज़ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आ जाना है आपने डिज़ायर्ड लोन अमाउंट पे। ये आपने यहाँ पे लोन अमाउंट जो रीपेमेंट पीरियड है ये आपने अच्छे से और सोच समझ के सिलेक्ट करना है। आपने पहले कैलकुलेटर पे जा पे अपनी जो अमाउंट आपको मतलब 10 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 25 या 30 लाख तक इनकी रेंज है, आपको 30 लाख चाहिए, तो आपने कैलकुलेटर पे जाके अपना हिसाब लगा लेना कि आप मंथली आसानी से कितनी इनको रीपेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपने इनका टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है, 12 मंथ है, 24 मंथ है, 36 मंथ है और 48 मंथ है। ठीक हो गया। उसके बाद ये है, इसको आपने सारा कुछ फिलअप करने के बाद आपने इसमें कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, क्योंकि फिर ये है कि आपका वो लोन रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपने सारा कुछ करने के बाद एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, मतलब मैं आपको अपना तरीका बता देता हूँ कि मेरा अपना एक बिज़नेस है, तो मेरा अकाउंट जो है इनके पास एज अ बिज़नेस पिछले 2 साल से इनके पास ओपन है। तो लेकिन ये मैं उसको इतना यूज़ नहीं कर रहा था, लेकिन मैं पिछले 1 साल से प्रॉपर उसको यूज़ कर रहा था, मतलब उसमें लेन देन कर रहा था। मैंने उसको अप्लाई किया, अप्लाई करने के तकरीबन दूसरे तीसरे दिन ही मुझसे इनके जो HBL के नुमाइंदा है उसने कॉल की, उसने कुछ इन्फॉर्मेशन ली, उसने मेरा लोन वेरीफाई करने के बाद उसने कहा जी आप अपने ये अपने लेटर पैड लेके अपने CNS की कॉपी लेके आप हमारे बैंक चले जाएँ।
तो आपको वो गाइड कर देंगे। जैसे हम बैंक गए, उन्होंने हमसे कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स थे, वो सिग्नेचर करवा के कंप्लीट करवाने के बाद उन्होंने तकरीबन हमें 1 हफ़्ते का टाइम दिया, लेकिन 1 हफ़्ते से पहले ही 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो लोन अमाउंट थी हमारी, वो हमारे अकाउंट में आ चुकी थी और मुझे कंफर्मेशन मैसेज भी आ गया था। तो अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए, घर बनाने के लिए या बच्चों को पढ़ाने के लिए, कोई भी प्रॉपर्टी लेने के लिए या किसी कारोबार के लिए, किसी भी मकसद के लिए, तो आप भी सिंपल से कुछ स्टेप्स पे जाके अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल एक नई वीडियो के साथ किसी और बैंक की या इसी बैंक की किसी और स्कीम के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।